हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो हर बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये 3 से 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट हैं। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे इन सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको देखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें LHS को RHS के इक्वल लाना है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूले सब लोग आप याद कर लें जिससे कि क्वेश्चन करने में दिक्कतें ना हो। तो कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। इसको सॉल्व करो। साइन थीटा के 1 से करेंगे तो साइन थीटा 1 बन जाए 1 माइनस साइन से साइन किया साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको देखेंगे। कॉस बन जाए कॉस थीटा अपॉन 1 बन जाए 1 माइनस कॉस से कॉस की करें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस ये हमारा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट बंद। और ये जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यानी कि ऊपर आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया हमारा LHS को सॉल्व करके। अब हम लेंगे RHS। RHS को लिया
तो क्या आया 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। हम इसको सॉल्व करके अगर इसके इक्वल ले आए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। 1/10 को हम लिख सकते हैं क्या, हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू अपॉन sin थीटा। 10 की जगह पे ये लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये 1/, इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इन दोनों की करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या इन दोनों की करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इन दोनों की, और ये नीचे वाला चला जाता ऊपर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता हो गया आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके नीचे तो 1 आ गया, लेकिन लिखो या ना लिखो तो ये आ गया हमारा RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको सॉल्व करके इसके इक्वल आना है LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जो है tan थीटा के इसको लाना है। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS को डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें से अगर मैं साइन को कॉमन लेता हूँ तो साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ से 1 चला जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर मैं कॉस को कॉमन लेता हूँ तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बचेगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2। हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर की जगह थीटा की जगह ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको उसमें सॉल्व करते हैं। साइन थीटा ये 1 माइनस 2 साइन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा ये मैंने जो उधर लिखा था वही उतार दिया यहाँ पर 1 माइनस
माइनस की 1 से -2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो -2 आएगा, और माइनस की इससे करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। साइन थीटा 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको मैं पहले लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको बाद में लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यही हमें लाना था, तो हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है, प्रूव दैट कॉस ए इक्वल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। ये लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इनसे, तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए से, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे की इससे करेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए भी, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, इसकी इससे करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। LHS यहाँ लिख लेते हैं, LHS लिया है हमने सबसे पहले। अब कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रखा, इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी अपॉन में, इसको ऐसे ही रखा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको एक साथ लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 कितना हो गया 1 2 प्लस 2 साइन ए पहले से था अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए नीचे हो गया इंटू कॉस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू पता है आपको, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है sec ए, तो 1 अपॉन कॉस ए था तो 2 इंटू sec ए लिख देंगे।
तो हमारा आंसर आएगा 2 sec a। हमें जो प्रूफ करना था वो हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये 2 और बचे हैं। प्रूफ दैट, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट है। क्या कह रखा है 4th वाला, प्रूफ दैट cos थीटा cosec थीटा अपॉन cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा +1 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS में डायरेक्ट कर दे रहे हैं सॉल्व। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे, तो cosec थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इससे, cosec थीटा +1 से, प्लस इसकी इससे कर देंगे तो cosec थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा -1 से, अपॉन इन दोनों की कर देंगे तो एक जैसे हो जाएंगे ये, a - b और a प्लस लाओ लिख देते हैं, cos थीटा +1। यहाँ पर इन से इसकी करेंगे तो cos sec स्क्वायर थीटा प्लस इसकी इससे करेंगे तो cos थीटा cosec थीटा, प्लस इससे इसकी कर देंगे तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec की -1 से तो cosec थीटा, अपॉन a - b a + b क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखो cosec से cosec तो हो गया हमारा कैंसिल, cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा और cos थीटा 2 हो गए, तो 2 cosec स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या रह गया हमारा, नीचे रह गया देखो cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है हमारा cot स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और cot स्क्वायर थीटा को हम sin cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख दो 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 प्लस अपॉन cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो और 1/cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब एक जो ये वाला 5th क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट है, ये हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। प्रूफ दैट, cos A माइनस sin A +1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस इज इक्वल टू cosec
ए प्लस कॉट ए। देखो सबसे पहले LHS लेंगे हम। LHS लेने के बाद साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें सभी से इसके नीचे से डिवाइड कर देंगे किसको, साइन ए को, और इसके नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी से साइन से डिवाइड कर दिया सभी टर्म को। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम, साइन ए से, और प्लस यहाँ भी किया हमने साइन से डिवाइड कर दिया सभी को। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया, और यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ये सब ऐसे ही था। और 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए है, तो इसकी जगह हम कॉट ए लिख देंगे और इसकी जगह कॉसेक ए लिख देंगे। कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ अब देखो एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वो यहाँ पर यानी कि हम 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो कॉट ए माइनस 1 की जगह लिखेंगे हम ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में कॉसेक ए लिख दिया। यहाँ अपॉन में लिख दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए माइनस, यानी कि देखो कॉस, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और ये तो फॉर्मूले हैं, ये तो अंदर रख दो इनको। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर होगा ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये ब्रैकेट के अंदर था पूरा, यहाँ प्लस इसके था ये वाला कॉसेक ए, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए यहाँ पर। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी। अब देखो
कॉसेक ए को इधर लिख लेते हैं, यानी कि पहले आ जाएगा कॉसेक ए। अब यहाँ पर माइनस में है तो माइनस को क्या करेंगे, हम पूरे से खोल देंगे इस सभी को। जब खोल देंगे यहाँ पर ब्रैकेट तो यहाँ आ जाएगी कॉस ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इनमें से और इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसमें दो, ये पूरी टर्म हो गई, एक टर्म ही हो गई, तो इसमें से ये दोनों चीज़ दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन ले सकते हैं हम। क्या लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट ए। यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसकी ऐसे इसको बना देंगे तो कॉट ए पहले प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए। हमने इसलिए इसको इसकी जैसा बनाया है क्योंकि ये कैंसिल हो इससे इसको कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। LHS बराबर आ गया RHS। तो ये हमारा प्रूव्ड। ये 5 क्वेश्चन जो यहाँ मैंने सॉल्व किए हैं बहुत ही मोस्ट हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं ये इतने मोस्ट हैं, ये 6 से 10 बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इसने इतना मोस्ट कह रहा हूँ। और ये थोड़े जो हैं लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें आइडेंटिटी 3-4 लगती हैं एक साथ में, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। धन्यवाद।